दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कि ठंडी के दिनों में हम किन मछलियों का पालन करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बरसात अब ख़त्म होगी और ठंड का दिन आने वाला है, सर्दी का दिन आने वाला है, तो किन मछलियों का हम पालन करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम में बहुत सारे किसान भाई हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और हार्वेस्टिंग करने के बाद कुछ संख्या में उनके तालाब में मछलियाँ रह जाती है या पूरी तरह से तालाब उनका खाली हो जाता है। तो कैसे इन ठंडी के 3 महीनों का हम सही से इस्तेमाल करें, 3 महीनों में किस मछली का पालन करें, 3 से 4 महीनों में, और किस तरह से उन्हें तैयार करें। आज के इस वीडियो में आपको उसी के बारे में हम जानकारी देंगे। दोस्तों ठंडी में भी आप मछली पालन कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों का ऐसा सोचना है कि ठंडी में मछलियाँ नहीं बढ़ेगी, तो सोचना तो सही है, लेकिन हम सही प्रजाति का चयन करके अगर ठंडी में भी मछली पालन करते हैं तो मछलियाँ बढ़ेंगी। अच्छे से फीडिंग करेंगे तो मछलियाँ बढ़ेंगी। तो किन मछलियों का, किस प्रजाति के मछलियों का चयन करें, पालन करें, आज के इस वीडियो में उसी के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीड डालने का एक सही समय हमारा मार्च होता है। मार्च अप्रैल में आप लोग सीड डालते हैं और बहुत सारे किसान भाई नवंबर दिसंबर तक अपना तालाब खाली कर देते हैं। बहुत सारे किसान अगले मार्च यानी कि 1 साल तक अपने तालाब में मछलियाँ रखते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब प्रक्रिया उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस प्रकार से फीडिंग कर रहे हैं, किस तरह का सीड डाले हैं कि उन्हें 8 महीने लग रहे हैं, किसी को 7 महीने लग रहा है, किसी को 1 साल तक लग रहा है। तो अगर आपने 7-8 महीने में तैयार कर लिया है मछलियों को, अभी आपका तालाब खाली है, ठंडी में भी खाली रखने का सोच रहे हैं, तो ऐसा ना करें। आप 3 मछलियाँ जिसका नाम है ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, ये 3 मछलियाँ हैं। जैसा ये ग्रोथ गर्मी में लेती है वैसा ग्रोथ ठंडी में लेती है। इन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है ठंडी और गर्मी का, ये नॉर्मल ग्रोथ लेती है दोनों सीज़न में। अगर आप ठंडी के दिनों में तालाब खाली रखने का सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ठंडी के 3 से 4 महीनों का उपयोग करें और अपने तालाब में ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। दोस्तों कॉमन कार्प एक ऐसी मछली है जो ठंडी में भी बहुत ही शानदार ग्रोथ लेती है। इसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता ठंडी होने से, फीडिंग भी बहुत अच्छा लेती है, ग्रोथ भी बहुत अच्छा लेती है। ग्रास कार्प को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ठंडी से, ये भी बहुत अच्छा भोजन करती है। आप बाँस का पत्ता खिलाइए, केला का पत्ता खिलाइए, बरसीम खिलाइए, हरा चारा खिलाइए, इसे खाएगी ही। दोस्तों ठंडी में अन्य मछलियाँ आईएमसी जिसके अंतर्गत रोहू, कतला, मृगल आता है, ये सब नहीं खाती है, उतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं लेती है। लेकिन ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, ये सब मछलियाँ बहुत ही अच्छा फीडिंग करेगी, बहुत ही अच्छा ग्रोथ लेगी। तो आप इन मछलियों का पालन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉकिंग डेंसिटी, यानी कि तालाब में हम कितना बच्चा छोड़ें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपका तालाब इस समय खाली है और 1 एकड़ का तालाब हम लेकर चलते हैं, 1 एकड़ का अगर आपका पास तालाब है और वो खाली है, तो पानी भरकर, या पानी भी है या कुछ मछलियाँ भी रह गया है, क्योंकि हार्वेस्टिंग जब आप करते हैं तो 100% मछलियाँ उसमें से नहीं निकलती है, कुछ मछलियाँ रह जाती है। तो आप कम से कम स्टॉक करके 3 से 4 महीने में कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प को निकाल सकते हैं। कम स्टॉकिंग का मतलब हुआ आप 200 पीस ग्रास कार्प, 200 पीस कॉमन कार्प और 300 पीस सिल्वर कार्प अपने तालाब में डालिए और इन्हें 3 से 4 महीनों में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई स्टॉकिंग डेंसिटी की, कितना घनत्व हम रखें, कितना डेंसिटी हम रखें। अब हम बात करते हैं कि किस साइज़ का सीड हम अपने तालाब में डालें। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपको 3 से 4 महीनों में हार्वेस्टिंग करना है, यानी ठंडी ख़त्म होते होते तक हार्वेस्टिंग कर लेना है। आप मार्च तक लेकर चलिए, तो इन कम समय में 3 से 4 महीनों में आपको हार्वेस्टिंग करना है। तो उसी हिसाब से आपको बच्चा तालाब में डालना पड़ेगा। मैंने स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ही कम बताया है, 600 मछलियाँ, 700 मछलियाँ मात्र आपको 1 एकड़ के तालाब में डालना है। और साइज़ जो रहेगी मछलियों का वो 100 ग्राम से ऊपर का ही आप मछली अपने तालाब में डालें। ठंडी के दिनों में 3 से 4 महीनों का अच्छे से इस्तेमाल करने का यही तरीका है। 2 तरीका है कि एक तो कम मछली हो, कम से कम मछली हो, और दूसरा तरीका है कि अच्छी साइज़ में मछली हो, यानी कि 100 ग्राम में मछली हो। 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम तक की भी मछलियाँ हैं तो वो भी चलेगी। ग्रास कार्प 200 ग्राम की रहेगी तो 3 से 4 महीने में तैयार हो जाएगी। सिल्वर कार्प बहुत तेज़ी से तैयार होती है और कॉमन कार्प भी अच्छे फीडिंग पे तैयार हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से ये ठंडी का मौसम का उपयोग कर सकते हैं। आईएमसी ना डालें, मैं कह रहा हूँ कि ग्रास कार्प डालें, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, तो आईएमसी ना डालें, आप इन्हीं 3 मछलियों को डालें, बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा दोस्तों।
दोस्तों। फीडिंग की बात करें तो आप बैग फीडिंग भी कर सकते हैं और फ्लोटिंग फीड भी खिला सकते हैं। ऐसे सिल्वर कार्प फ्लोटिंग फीड नहीं खाएगी तो उसे आपको बैग फीडिंग या तालाब में फाइटोप्लैंक्टन ज़ूप्लैंक्टन बना देते हैं तो सिल्वर कार्प उसे खाएगी। सिल्वर कार्प फ्लोटिंग फीड नहीं खाती है, आपको कॉमन कार्प खा लेगी और ग्रास कार्प को हरा चारा खिलाइए। दोस्तों सही मात्रा में खाद का प्रयोग करके तालाब में आप भोजन बना देते हैं तो अधिक मात्रा में ऊपर से भोजन देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन 3 मछलियों का पालन करके आप ठंडी के दिनों में 3 से 4 महीनों में अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं, अच्छा बढ़वार ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी कि ठंडी के दिनों में किन मछलियों का पालन हमें करना चाहिए, कैसे हम ठंडी के दिनों का सही से उपयोग करें, तालाब को खाली ना छोड़ें, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।